3 बहिनें। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुम्हालते देखा। उसने घास का इसका कारण पूछा। इतने में से उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने कहा, गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही थी। उसे घास के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था। निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहिन, यूं कहाँ भागी जा रही हो? वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं। ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी चली गई। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता अनुभव कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में बादल छा गए। जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। घास की कुम्हलाहट दूर हो गई। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से हरे और साफ नजर आने लगे। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी भर गया। कीचड़ भी बहुत हो गई थी। इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। अरे, ये तो वर्षा ऋतु है। बहिन वर्षा, कहाँ भागी जा रही हो? उसने पूछा। वर्षा बोली, भाई वृक्ष, देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई है। चलने का कोई भी रास्ता नहीं। मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। इतना कहकर बौछारें छोड़ती वर्षा चली गई। अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे। कुछ दिनों तक वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए थे। इधर 4 दिनों से सूर्य देवता के भी दर्शन नहीं हुए थे। आकाश में कोहरा छाए रहता। धूप न निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। समय व्यतीत होता गया। इतनी भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए थे। पेड़ को भी अब पुरानी पत्तियां छोड़नी पड़ रही थी। वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उसके मार्ग से गुजरेगी। एक दिन सर्दी उधर से आ ही निकली। वृक्ष ने उसे रुकने को कहा तो वह बोली, भाई, मेरे अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं। मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ। चिलचिलाती धूप में ही मुझे उस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। बोला, बहन ठीक कहती हो। तुम तीनों गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भी भलाई है।